बेटा। पापा आपने बुला लिया होता? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मन हुआ तो हम खुद ही चले आए। कहिए ना पापा, क्या बात है? बेटा, तुम हमें अपने पिता का दर्जा देती हो ना, तो उसी हक से एक बात कहेंगे तुमसे, मानोगी ना? पापा हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे, बताइए ना। हम मानते हैं बेटा कि बड़ी छोटी सी उम्र में जिंदगी ने तुमसे तुम्हारा हर रंग छीन लिया। एक रंग है जो हम तुम्हारे ऊपर देख। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको पता है बहुरानी, ये तीनों बच्चा जब छोटे थे ना, तो हम लोग इनसे कहते थे हमारे साथ मंदिर चलो। ये अनुराग और दिव्या जो है, उनका ध्यान हमेशा जो है खेलने में लगा रहता था। हमारा पिसू जो है वो अपना नन्ना नन्ना कदमों से ना हमारे पीछे पीछे भागा आता था। पिसू जो है ना, वो भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखता था। प्रणाम पंडित जी, आई लीजिए। हाँ भैया, अब हम हैं तुम्हारे भगवान। चलो सर झुकाओ, पैर पड़ो। भगवान के लिए बकत जी भोजी भैया, हमको पहचान पे। अरे कहाँ भगवान वहाँ लगा रखे हो जी? इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारे जान भगवान नहीं, सिर्फ बैजू भैया ही भगत सकते हैं। चलो पैर बढ़ो। तुम्हें क्या लगता है कि सर झुकाने से माफी हो जाएगा? हाँ, हमें छोड़ दो भोजी भैया, पहचानने में गलती भी हम अपनी पहचान रही है। छोड़ दें। हाँ भैया छोड़ दीजिए। सॉलिड। हाँ जी भैया। आज तक हम कभी किसी को छोड़े हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ देंगे। चलो एक काम करो, माचिस निकालो। माचिस नहीं भी होगा। नहीं है, हमें नहीं बोल रहा, हमें नहीं बोल रहा। जाओ माचिस लेके आओ। हमसे पैसा छुपा रहे हो? चलो निकालो। सॉलिड। अरे भैया निकालो। अरे कहाँ छुपा रहे हो? नहीं। अरे निकालो। अरे दो। ये देखिए भैया। हमसे पैसा लेके क्या करोगे बेटा? ये ठेला तुम्हारा है? हाँ। अरे कोई बचाओ! अरे चाचा, भैया जी होली खेल रहे, दिख नहीं रहा हैं? रुको रुको रुको।
जैसे गुंडों की वजह से लोगों का जीना मुश्किल है। कम से कम मंदिर में तो छोड़ देते। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गरीबों को सता कर निकल जाओगे? तुम्हारी असली जगह जेल में है। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं, देखते फिर क्या होता है। हाँ जी भैया। अरे आज हम दिन में कैसे सो गए? चले गए? बाबूजी से ये कहते हैं, जब प्यार ही टिकाऊ नहीं था तो प्रेम ही कैसे टिकाऊ होगा? भाग गए। का फायदा रागिनी सिंगी, इस श्रृंगार का जब प्यार में ही दम नहीं था तो ये रिश्ता कैसे निभता? वापस आ जाओ अपने रूप में और बन जाओ अपनी बाबूजी की शेर रागिनी। अरे छोटकी भौजी, क्या हुआ है तुमको? चलो हम साफ कर देते हैं। सब कहा है श्रीमती जी? मतलब कहा हुआ सृष्टि बहू के साथ? हाँ बताया, हम मंदिर में एको मिनट के लिए इसको अकेला ना छोड़ दिया। वहाँ एक मुझौसा गुंडा आ गया और उसके हाथ में ना रंग था तो आपको उसे अकेला छोड़ने नहीं चाहिए था ना। बेटा सृष्टि बहू ठीक तो हो ना? मतलब उनको चोट वोट तो नहीं लगाना तुमको? नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक है। गुस्सा तो हमें उस आदमी पर आ रहा है। उसने वो बेचारे गरीब ठेले वालों का सारा सामान फेंक दिया, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। हमने रोकने की कोशिश की तो हमसे उलझ पड़ा। हम पुलिस को फोन करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां आ गई। अरे छोटकी भौजी, तुमको कहाँ पड़ा हुआ है पुलिस के बीच में बोलने का है? हालत देखो पहले अपना। कैसी बातें कर रही हैं अब्दुलारी दीदी? हम लॉयर हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे तुमने पूरा जिला का ठेका ले रखा है, ये सब करने का क्या जरूरत है? हम कहते हैं जाओ अपना कपड़ा बदलो और आराम करो। है हम तुम्हारे लिए चाय भिजवाते हैं। जाओ ले जाओ इसको। चलो। इतना बड़ा कांड हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे श्रीमती जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। सृष्टि बहू जब उस गुंडे को लेकर गुस्सा हो रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए हमें उसमें वो पुरानी वाली तेज तर्रार वकालत करने वाली सृष्टि दिखी। उस समय वो विशु को एकदम भूल गई थी। हमारा मतलब है, विशु के जाने का दुख तो हम सभी को है, पर ये भी एक सच है कि अगर सृष्टि को उसके जीवन में कुछ करना है तो उसे विशु की यादों से बाहर निकलना होगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा उसमें आज भी है श्रीमती जी। इसलिए हमें लगता है कि वकालत एक ऐसी चीज है जिसे करके शायद वो विशु की यादों से बाहर निकल जाए। इसलिए हम सबको मिलकर उसे फिर से वकालत शुरू करने के लिए तैयार करना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम भी तो यह ना चाहते हैं कि वो आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से रह रहा हूँ और अब बहुत सारा खाना पीना है मेरे पास, काफी सारे फ्रूट भी है मेरे पास। अब चलिए आप मेरे सामने प्लेट लीजिए और खाना खाइए अभी। ठीक है, हम खा लेंगे आए, लेकिन एक बात बताया बेटा, तुम्हारे बिना ना यहाँ हम बहुत अकेला महसूस करते हैं। मैं जानता हूँ माँ, आप सबको इस वक्त मेरी बहुत जरूरत होगी ना। आई एम रियली सॉरी माँ, रियली सॉरी। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि पापा, दिव्या, दादी सब ठीक है ना घर पे?
सब अच्छे हैं बेटा, बस अगर एक बार तुम आ जाओ ना। देखिए माँ, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं घर अकेला नहीं लौटूंगा, और आऊंगा ना तो आपकी प्यारी सी बहू रानी को साथ में लेके आऊंगा, आप देखिए। और माँ आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द मान जाएगी। आपको भरोसा है ना मुझ पर? सृष्टि कैसी है माँ? बेटा वो बिसु का सोच से ना बाहर नहीं आ पा रही है, उसी का यादों में रहती है वो। तुम्हारे बाबूजी और हम दोनों बहुत परेशान हैं। तुम्हारे बाबूजी ने ये भी सोचा है कि उसको जो है ना दोबारा जो है वो वकालत शुरू करवा दे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। हम उसको समझा चुके हैं बेटा, लेकिन एक बार तुम समझा तो शायद तुम्हारा बात मान जाए। अरे मामा, ये तो आपने और पापा ने बहुत अच्छा सोचा है। सृष्टि फिर से वकालत करेगी तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड भी रहेगी। ये स्वेटर आप विष्णु जी के लिए बना रही थी ना? हाँ बेटा, लेकिन आई जो है तुम्हारे पास कैसे आया? हम तो दुलरिया को दिए थे संदूक में रखने के लिए। माँ आप प्लीज हमें बुनना सिखा दीजिए ना, हम इस स्वेटर को पूरा करना चाहते हैं। हाँ हम ना तुमको सिखा देंगे, लेकिन क्या है कि अभी हमको रसोई में ना जाकर खाना भी तो बनाना है, हम पहले वो है कर लेते हैं। हाँ बेटा। माँ हम सोच रहे थे सूजी का हलवा बनाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु जी को अच्छा लगता था। हाँ बेटा, हम हलवा तो बना देंगे, लेकिन क्या है कि घर में ना वो हलवे का सामान नहीं है। वो देवर जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो वो सामान अगर एक काम काहे नहीं करते, तुम्हें जा करना बाजार से तनी सामान ला दो, हम बना देंगे। ठीक है माँ, हम लेकर आते हैं। अरे श्रीमती जी, इसके लिए सृष्टि को भेजने का क्या जरूरत है? आप हमको बोलिए, हम ले आते हैं सारा सामान। अरे अब इस उम्र में आप कहाँ ना इतना भाग करेंगे, वो जाएगी तनी ले आएगी। है दुलरिया, तनी कागज ले आओ, हम पर्चा बनाकर दे देते हैं काका लाना है। लो बेटा, इस सारा सामान ले आना है। श्रीमती जी, भूल गई कहा आप? कल ही इतना बड़ा कांड हुआ सृष्टि बहू के साथ, और आज आपने फिर उसे भेज दिया बाहर। मतलब ऐसा भी कहा जरूरी था उसका बाहर जाना? जरूरी था तभी ना भेजे। यहाँ घर में रह करना, बाहर जो है वो बिसु का ना बात करती है, उसके दिमाग से जो है वो बिसु का सोच चाह ही नहीं रहा है। घर का चार दीवारी से जो है बाहर निकलेगी, अलग लोगों से मिलेगी, तो अभी ना उसका सोच बदलेगा। अफुआ बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम बिसु बाबू के माँ हो, तब वो तुम चाहती हो कि छोटकी भौजी भूल जाए बिसु बाबू को। दुलरिया, हम बिसु की माँ ही नहीं, सृष्टि की भी माँ ही है। हमने उसको अपना बेटी मान लिया है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और उसका आगे बढ़ने के लिए ना उसका बिसु से आगे बढ़ना बहुत है। सुप्रभात बेटा जी। सुप्रभात बाबूजी। बेटा जी, हम सबसे पहले ना वो गांधीनगर वाले प्लॉट पे जाएंगे, सुना है कि कोनो झमेला हुआ है वहाँ पे। बाबूजी, वो हम उसी मामले के लिए जा रहे थे। परेशान मत होइए, आपका वो मीटिंग है ना नेता के साथ, आप वो निपटा लीजिए। बेटा जी, हम ये कह रहे। बाबूजी भरोसा रखिए हम पर, उस झमेले को जो है ना हम निपटा लेंगे। वाह क्या बात है, कमाल है, कमाल है। जानती हो, जब तुम ये काम का चार्ज संभालती हो ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगती हो। मैं कहता हूँ दिल फिर से फिदा हो जाता तुम्हारे ऊपर। अब बाबूजी, वो लड़का का कोनो फोटो आया क्या उस शादी वादी के लिए? बहुत अच्छा याद दिलाया बेटा जी, एकदम आया है ना, लीजिए देखिए, आप पसंद कीजिए। क्या बात है बाबूजी, ई वाला जो है ना, ई हमारी टक्कर का लग रहा है। एक बार जो है ना अम्मा जी को भी दिखा दीजिए, उसके बाद जो है मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं। हाँ बेटा जी, लड़का से मिलने का कार्यक्रम ना तो आपका बहुत जरूरी है, और आपसे इस बार पूछ कर ही हम कोनो कदम उठाएंगे। और चिंता मत कीजिए, इस बार ना
कोनो चूक नहीं होगा। लाल बिहारी। जी ठाकुर साहब। ये गंदगी ना यहाँ आपको दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। डेरा डंडा उठा करके बाहर फेंकवा दो, नहीं तो हम तुमको बाहर फेंकवा देंगे, समझा ना? जी ठाकुर साहब। ए रुको, इसका कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। कुछ ही दिनों के बाद ना हमारे शादी का सामियाना उन्हें ही तो लगेगा, और तब जो है ना इस टेंट को उखड़वा दिया जाएगा। और रही बात टेंट के अंदर रहने वाले आदमी की, तो शादी में काम करने वाले लोगों का तो जरूरत पड़ता ही है ना, उसी में लगा दीजिएगा इन्हें। आखिर यहाँ रहने का जो है किराया भी तो वसूलना है। अच्छा बाबूजी, हम जो है गांधीनगर होकर आते हैं। ये बात तो बढ़ती जा रही है, रागिनी तो सीरियस हो रही है। दर्द दिल में लेकर भी मैं गुनगुनाऊंगा, तू दर्द देती जा, मैं मुस्कुराऊंगा। पता नहीं कहाँ रह गई। हमको लगता है हमने ना बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है उसको भेजकर। कहीं कोनो मुसीबत में ना फंसे, आप जाकर लेना आइए उसको। ठीक है, हम देखते हैं, आप परेशान मत आइए। आइए। गिरधारी जी, कहाँ हो गए आपको? नमस्कार नमस्कार। आइए काका। कहाँ बौरानी? सॉरी पापा, हम आपका फोन नहीं उठा पाए, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा FIR लिखवाने के लिए। ध्यान से, सीढ़ियाँ। पुलिस स्टेशन? और संभाल के। और कैसा है FIR बेटा? तुम तो इनकी दुकान पे गई सामान लाने के लिए। अब देखिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा हम काका की दुकान पर गए तो थे, लेकिन वहाँ पर हमें कल वाला गुंडा मिल गया। विद्वान जी, आप उसे नहीं जानते, वो बहुत छटा हुआ बदमाश है। हम ओकरा के जाना थे, पहले कानपुर में भी बहुत उत्पात मचाया था। लीजिए पानी। अब यहाँ सब लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वो हम लोगों से रंगदारी वसूल करने आया था, उसी समय सृष्टि बिटिया वहाँ आ गई और हम सब बाजार वाले बच गए। एक बात ठीक नहीं हुई, सृष्टि बिटिया को पुलिस थाना तक जाना पड़ा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमको माफी दे दो। अरे नहीं गिरधारी जी, इसका कोनो जरूरत नहीं है। बेटा, हम समझते हैं कि तुम किसी के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती, अच्छा बात है, पर इस तरह से अकेले गुंडों से लड़ जाना, इसमें कहाँ का समझदारी है? कम से कम हमें फोन कर लेती, हम खुद चले आते, नहीं तो ब्रिज को वहां भेज देते। बेटा, तुम्हें थाना तो नहीं जाना पड़ता ना। ऐसा बात कर रहे हैं आप, हैं? अरे अब वकील लोग को थाना जाते हैं ना, ये भी तो वकील है, आई थाना चली कि तो कौन सा बड़ा बात है। आप सही कह रहे हैं श्रीमती जी। इसी बहाने हमें सृष्टि का ये रूप भी देखने को मिला, कैसे वो गल पे खिलाफ खड़ी होती है और सही का साथ देती है। हमें तुम पे गर्व है बेटा। वो तो सब ठीक है विद्वान बाबू, आप उस गुंडे को नहीं जानते, बहुत खतरनाक है वो, पता नहीं आगे क्या करेगा। तो काका, उस खतरनाक गुंडे को ये नहीं मालूम कि हम क्या हैं। हमें उससे कोई डर नहीं, और आप सबको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में कानून राज चलता है, गुंडा राज नहीं। अबे साले रुको, अरे मेरे सारे रुक जा, रुक, अरे बात तो सुन। आइए। गुड मॉर्निंग मिसेस जी। एकदम बेकार क्वालिटी का माल है, देखने में कितना अच्छा है और अंदर से देखो कितना खोखला। नहीं बोलते हैं, पैकेज एकदम टनाटन, और जब खुला तो माल पिलपिला,
कहो का किया जाए इसका। करना का है? अरे बाहर फेंकवाओ ये 2 कौड़ी के पत्थर को, कोनो नए माल का व्यवस्था करो। नए माल का? कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा पर दिल में उतर के नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, मोम का था, किसी ने छूकर नहीं देखा। क्या जमाना आ गया यार आजकल। पहले जमाने की हीरोइनें अपने हीरो को बोलती थी कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, और आजकल की हीरोइनें अपने दीवाने को ही पत्थर बोलती हैं। हे भगवान, क्या होगा, कितना बदल गया इंसान। हरी काका ने भिजवाया था, वो बोल रहे थे ना कि कल मार दंगा में भाभी जी का कुछ सामान छूट गया था। काकी? यहाँ दूर भर में तुमको काकी कौन नजर आ रहा है? हमको का कह रहे थे? वाह, आँख है कि का है? भरल पूरा लड़की एकदम जवान, तुमको काकी नजर आ रहे हैं। है सामान रखो, निकलो यहाँ से, बढ़ो। अरे दादा, अरे बड़ी जोर से पेट में मरोड़ उठ रहा है दीदी। अरे बाथरूम किधर है? बाथरूम? अब पेट गुड़गुड़ा रहा है मने बहुत जोर से, जल्दी यहाँ नहीं करना है, बाहर जाके करो। अरे बाहर जाते जाते पूरा गंदा हो जाएगा ये। अरे जाओ ना, उन्हें अंगना में जाओ, जाओ। अरे जल्दी जाओ, कह देना यहीं पे। इतना जल्दी मत जाओ कि कहियो दोगे, आराम से। हाँ, पता लगा घरे भर दिया। फ्रेश हो गया एकदम। हाँ, अच्छा चलते हैं दीदी। अरे एक बात तो कहना भूल ही गए थे, धन्यवाद दीदी। हाँ तो दूर रहो। हाँ तो निकलो। अच्छा चलते हैं। हाँ चलो ना। काम जो है ना वो बनते बनते बिगड़ रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। लगता है हमारा बेटा जी का जो मूड है एकदम खराब है। आइए बैठिए। बताइए क्या है इसमें? का बाबूजी आप भी, हम कैसे बताए का? हम थोड़ी ना कोनो ज्योतिष है जो बता देंगे। ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन और ये बेटा जी तो है ना, लगाइए अंदाजा। तब तक हम बाबू साहब को दिखा के आते हैं। ये देखिए बाबू साहब। कहाँ है बाबूजी? बिल्कुल परफेक्ट है बाबूजी, एकदम लल्लन टाप, और छोटकी के लिए ठीक भी है, एकदम चौचक। तुम भी देख लो, हमारी बेटा जी के लिए रिश्ते के लिए फोटो भेजा है हमारे एक मित्र ने, निर्मल सिंह, जमशेदपुर से। आओ तुम भी देख लो। लो भाई जरा दिखा दो। तुमको क्या लगता है जी कि फोटो फाड़ देने से हमारी बेटा जी तस्वीर नहीं देख पाएगी, वो लड़का से मिल नहीं पाएगी? बाबूजी, हमें ना फोटो देखने का कोनो जरूरत नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे हम उससे मिल लेंगे, और वैसे ही फोटो में तो धोखा ही मिलता है। तो बताइए बेटा जी, कब किया जाए मिलने का कार्यक्रम? बाबूजी, हम पराग भैया के साथ जो है ना, हम बिलासपुर जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, हम आज ही मिलेंगे उससे। ये हुआ ना बात, हम अभी लड़का वालों से बात करके मीटिंग फिक्स करवाते हैं। ठीक है बाबूजी। आइए भोजन किया जाए। रागिनी, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जानता हूँ ये सब तुम मुझे सुनाने के लिए कर रही हो, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए ना। लो हो गया मुझे एहसास, प्लीज बंद करो ये सब तमाशा, बस कहीं मत जाओ तुम प्लीज। रागिनी। पराग भैया, तो कौन सा मुहावरा था जो तुम हमको फोन पे सुना रहे थे?
कौन सा वाला? वही जो फोन पे सुनाए थे। भाई हाँ, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भाई शेर पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। चलो खाना खाने चलते हैं। रागिनी, रागिनी मुझे तकलीफ हो रही है। प्लीज ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही। रागिनी प्लीज बंद करो ये सब, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ हमसे। I said don't do this. बात को इतना आगे मत बढ़ाओ कि वापस आना मुश्किल हो जाए। तुम जो चाहती थी वो हो गया रागिनी। मुझे सबक मिल चुका है। अब वापस आ जाओ रागिनी, प्लीज वापस आ जाओ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? पापा ये सर्च वारंट तो सही है। क्या हम जान सकते हैं ये तलाशी किस लिए ली जा रही है? देखिए, मैं सूचना मिली है कि आपके कमरे में इनलीगल ड्रग्स है। ड्रग्स? कहाँ बात कर रहे हैं आप? माँ ये कह रहे हैं कि हमारे घर में नशीली दवाइयाँ हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जानते आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पापा इस जिले के इज्जतदार आदमी हैं। देखिए सृष्टि जी, हम जानते हैं विद्वान जी का इज्जत है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी कुछ है ये नहीं है तो ड्यूटी को। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले लीजिए। जाओ तुम लोग तलाशी लो। आप इनके साथ जाइए। चलो। पूरे कमरे की अच्छी से तलाशी लेना। आखिर कौन ऐसा सूचना दे सकता है कि हमारे घर में ड्रग्स है? ऐसा कुछ मतलब सोच नहीं पा रहे हैं। पापा, हमें कोई परेशान करना चाहता है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आने से पहले आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। आप जानते हैं पापा को, हमारे घर में ऐसा कोई कर सकता है, आपको लगता है? सर, ये मिला है कमरे से। ये तो ड्रग्स है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोनो गलतफहमी हुआ होगा। ई घर में तो कोनो ई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता है। ये अफीम गांजा तो दूर का बात हो गया। ये हमारा नहीं है। पापा, माँ, ये हमारे कमरे में ये हमारा नहीं है इंस्पेक्टर ये साहब। आपका है या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल तो ये आपके कमरा से मिला है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये कहाँ बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर बाबू? हमारी बहू रानी चाहो ऐसा कोनो काम नहीं कर सकती। निर्दोष है, ये सब फंसाया जा रहा है इसको। देखिए, हम मजबूर हैं, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को फोन कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब ये सब हमारा कुछ है ही नहीं तो आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे इसको? पापा, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। बेटा चलिए इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? चलो। अरे आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? परेशान मत होइए श्रीमती जी, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। अरे बहू, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, हम पुरुषोत्तम जी को लेकर थाने पहुंच रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।